हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है एमपी से आ रही है, पूरी तरीके से सरकारी फुल्ली गवर्नमेंट वैकेंसी है। ये एमपीपीएससी की तरफ से निकाली गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी है। लेक्चरर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और इसका फॉर्म अभी आप लोगों को फिल अलग अलग टाइम पर होगा हर एक सब्जेक्ट का, उसके बारे में हम जानेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर ये वैकेंसी है तो इसमें सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, साथ साथ में आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो किसी ने कोई भी अगर इस वैकेंसी का वेट कर रहा था तो इसको पूरा डिटेल से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, और जो अभी आपका सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम डिटेल से क्या क्या चीजें इसमें दी गई है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई होगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम आपको हर तरह की वैकेंसी, प्राइवेट गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है बीएड, एमएड, डीएलएड, सीटेट इन सभी के क्लासेस भी हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए अभी आप लोग को सबसे पहले तो एक पीडीएफ में दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ से कुछ भी काम नहीं बनने वाला है। हम चलते हैं साइट पर। मेन साइट पर जब आप आ जाते हो तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग पीडीएफ जो है यहाँ पर दिया गया है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आप लोग का एमपीपीएससी का साइट, जिसमें कि हम एडवर्टीजमेंट में हैं अभी। और यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये वहां का रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट स्टेट फॉरेस्ट। यहाँ पर इंजीनियरिंग का हो गया, ये आ गया आपका यहाँ से 9 नंबर से, ठीक है। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहां से सारे सब्जेक्ट आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। आप लोग के लिए जो सब्जेक्ट है वही पीडीएफ आपको ओपन करना। तो मैं सभी सब्जेक्ट का तो पीडीएफ ओपन करके नहीं दिखा सकते हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट का ओपन करके उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, कब से अप्लाई है, ये सब हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये निकला है मध्य प्रदेश एमपी से ये वैकेंसी आई हुई है, एमपीपीएससी से निकला हुआ है। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम 2025, ये सब है। यहाँ पर आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पूरा डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से नीचे देखोगे ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है, उसके नीचे आओगे फिर आपका संस्कृत का निकला हुआ है, ठीक है। फिर उसके नीचे आओगे ज्योग्राफी का दिया हुआ है, फिर हिस्ट्री है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी है, फिर उसके बाद लॉ का है, ठीक है। ये भी आपका वही असिस्टेंट प्रोफेसर का, जियोलॉजी है, यौगिक विज्ञान है, कॉमर्स का है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का है, और फिर इसके बाद से इकोनॉमिक्स का है। ऐसे करके हर जगह पे आपको सोशियोलॉजी का मिल जाएगा। तो जो भी इसके लिए वेट कर रहे हैं अपना पीडीएफ ओपन करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद ये बॉटनी है, जूलॉजी है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यही खत्म हो रहा है, यहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए एक हम पीडीएफ ओपन करते हैं। पीडीएफ ओपन करने के लिए क्लिक हियर जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको ओपन करना है, ठीक है। और सबका डेट अलग अलग है तो आपको अपने सब्जेक्ट का देख करके करना। हाँ अभी अप्लाई नहीं हो रहा, अप्लाई आप लोग को नेक्स्ट ईयर से मतलब इसी ईयर से, लेकिन आगे से होगा। जैसे ये देखो, ये मैंने जो पीडीएफ ओपन किया है ये है आप लोग का हिंदी का, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को सहायक प्राध्यापक हिंदी, ठीक है, हिंदी के पदों के लिए 2025 का ये इसका लास्ट डेट कब दिखाई दे रहा है, 26 मार्च। लास्ट डेट कब है, 26 मार्च से जो है आप लोगों का ये निकला हुआ है। यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनेशन कब होगा, तो यहाँ पे 12 जुलाई का एग्जामिनेशन भी दे रहा है। एडमिट कार्ड आपको 2 जुलाई को मिल जाएगा। ये सारी चीजें इसमें बता दी जा रही है। इसका एडवर्टीजमेंट 30 जो दिसंबर से जो है ये आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को और भी डिटेल से सारा डेट यहाँ पे देख लोगे। आप लोगों का अंतिम तिथि 26 है। आप लोग इसमें आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हो। और आप लोगों का साइट वही है www.mppsc.mp.gov, जो अभी मैंने दिखाया। इसमें आप लोगों को देख लेना है कि अगर आप लोगों का लेट होता है, अगर जैसे कि लेट करते हो तो आप लोगों को 3000 एक्स्ट्रा शुल्क यानी कि 3000 एक्स्ट्रा फीस लगेगा। और 3 अप्रैल से लेकर 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क 25,000 हो जाएगा। बाप रे, शुल्क लेट फाइन बहुत ज्यादा है। लेट फाइन में जाना ही नहीं है, जो डेट है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को अपना जल्दी से अप्लाई कर लेना है। विलंब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार प्रति
अगर जो लेट फाइन के साथ फॉर्म डालेंगे भी उनको 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, उनको करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा जो है 50 रुपए भी लगेगा। वाह, तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि लेट करना ही नहीं है। जो टाइम दिया गया, क्योंकि टाइम भी सफिशियंट है, 26 मार्च तक का टाइम है, उसके पहले आप लोग को ये फॉर्म भर लेना है। अब ये आप लोग का स्टार्ट कब से होगा ये भी मैं बता दूं, तो सहायक प्राध्यापक हिंदी के पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आप लोग का फॉर्म फिलअप हिंदी का 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 26 मार्च है, तो लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। लेट फाइन काफी ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद से हम आ जाते हैं एज कितना रहेगा, तो एज इसमें मैक्सिमम 40 ईयर्स रखा गया है। मैक्सिमम 40 ईयर्स है, 40 साल तक का आप लोगों का है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसमें आप लोग का ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से है तो रिलैक्सेशन जो मिलता है वो अपना अलग से मिलेगा, तो 40 साल तक के जनरल कैटेगरी के बच्चे जो है फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया जाएगा, जैसे ऑनलाइन किया जाता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य 2 मार्च से स्टार्ट होगा, 28 मार्च तक ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र 50 रुपए जो है त्रुटि सुधार शुल्क लगेगा, मतलब करेक्शन के लिए पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अभी ये भी आप लोग का हो गया, डेट भी हो गया है और ये सब हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। देखो सबसे पहले तो ये बात समझ के रखो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जो है पीजी यानी कि आपका मास्टर लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ प्लस आपका नेट लिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन होता है। इसमें ये बोला है कि अगर किसी का नेट नहीं है तो एमपी से ही अगर आपने सिलेक्ट किया है या सेट किया है तो चलेगा, एमपी से ही होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट किया है या सेट किया है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने एमपी से नहीं किया है, किसी दूसरे राज्य से किया है तो नहीं चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा। इसमें एक और क्राइटेरिया दे दिया है पीएचडी को लेकर। अगर आपका पीएचडी है, देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, उपरोक्त उपधारा 1-2 के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है बाद में ऐसे विनिमय द्वारा यदि विश्वविद्यालय इस सब के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको यूजीसी नियमन 2009 के अनुरूप पीएचडी डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में से विनियमन द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के सूचित किया गया है, तो पीएचडी जिनका है उनका वैसे अभ्यर्थियों को नेट स्लेट सेट की पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी। तो अगर आपका पीएचडी है, जैसे मान लेते हैं कि आपका मास्टर प्लस पीएचडी है, तो आपके लिए वो नेट स्लेट ये सब जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं रहेगा, तो मास्टर प्लस पीएचडी वाले इस फॉर्म को डायरेक्टली डाल पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप मास्टर प्लस स्लेट नेट या जो भी आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग करना। तो यही आप लोगों को क्वालिफिकेशन सभी में मांगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में यही रहता है, एकदम आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं कि क्या अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे। जो जनरल कैटेगरी वाले के लिए जो सीट होगा उसी में करेंगे। यहाँ पे देखो शैक्षणिक अर्हता तथा शेष अन्य अर्हता जैसे मूल स्थानीय निवासी ये सब आपको लगेगा विलंब शुल्क के साथ, यदि आवेदक द्वारा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, तो ठीक है अदर वाले कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं इसमें जो है एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा ही जो है इसमें है, जो जरूरी है वो मैं आपको डायरेक्टली बताया। तो ये है आपका पोस्ट, कितना वैकेंसी जो है निकला हुआ है, तो वैकेंसी टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल वैकेंसी 57 है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 57। जनरल कैटेगरी का 15 है, यानी कि 15 जनरल कैटेगरी का है, इसी पर अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है कैटेगरी वाइज है, ओबीसी के लिए 16 है जो एमपी के ही होंगे, 6 ईडब्ल्यूएस है, यूआर, ये सब आप लोग का देख लोगे। टोटल 57 आपको वैकेंसी है। ये सिर्फ हिंदी का मैं बता रही हूँ, हिंदी के अलावा और है। यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी, तो देखो सैलरी के लिए बता दिया गया है 57,700 आप लोग का स्टार्टिंग रहता है। परमानेंट वैकेंसी है, बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही जो है आप लोगों का होगा, और ये सारी चीजें इसमें रहेगी आप लोग का, सब अच्छे से पढ़ लेना आप लोग को। यहाँ पर देख लो
मध्य प्रदेश शासन कुछ विभाग के आदेश में हिंदी विषय के संबंधित सब विषयों के संबंध में जानकारी, यानी कि भाषा विज्ञान आपका क्या होना चाहिए, अलाइड सब्जेक्ट में हिंदी एक आपका होना चाहिए, एक आपका लिंग्विस्टिक होना चाहिए, वो रहना चाहिए, लेकिन हिंदी आपका मांगा है। अलाइड सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्सिडरी, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर जो है अलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे एज पे आ जाओ तो एज आप लोग का मिनिमम 21 है, ठीक है, और मैक्सिमम 40 है। तो 40 साल के जनरल स्टूडेंट फॉर्म डाल सकेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों का रिजर्वेशन मिलता है वो आपका रहेगा, ठीक है। तो ये हमने अभी हिंदी का देखा है, ठीक है। अब इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का हम जाएंगे तो हमें वो पीडीएफ ओपन करके देखना है, सेम वही चीज है। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी ओएमआर पे लिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। देखो ये भी बोला गया है कि ऋणात्मक यानी कि निगेटिव आप लोगों का जो है होगा, निगेटिव क्या जो है रहने वाला है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा भी देख लेते हैं, आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, तो भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, ये सारा आप लोग का सेंटर रहेगा क्योंकि एमपी से निकला हुआ है। दूसरा और एक और हम कोई देख लेते हैं, ये हमने हिंदी का देखा है, अब इसके अलावा आप कौन देखना चाहोगे, ज्योग्राफी देख लें। चलिए यहीं से क्लिक हियर करके जाओगे। अब देख लेते हैं ज्योग्राफी का फॉर्म फिलअप कब हो रहा है, क्या सेम डेट रहेगा, अलग रहेगा, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। हाँ, डेट आप लोग का सेम रहने वाला है, यानी फॉर्म फिलअप सभी लोगों का भाई जो आप लोगों का सेम डेट से ही होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना एग्जाम भी वही रहेगा, एग्जामिनेशन और आप लोग का सब 27 आप लोग का फरवरी से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 26 मार्च आप लोगों का लास्ट डेट होने वाला, सभी का फॉर्म फिलअप सेम डेट में हो रहा है, कोई अलग नहीं है, ठीक, सभी का, सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने भी आपको क्वालिफिकेशन बताया वो सभी सब्जेक्ट में लागू होगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। और हाँ, लेट नहीं करना है, लेट फाइन काफी हाई रखा गया है, काफी ज्यादा रखा गया है, तो इसको पूरे वैकेंसीज को अच्छे से देख सकते हो, साइट मैंने बता दिया कहां से लेना। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आप मैसेज कर देना, ये पूरा पीडीएफ जो सब्जेक्ट आप बोलोगे उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।